हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं हेयर बैंड बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत आसानी से बना सकते हैं। केवल 2 स्टिच से बने हुए हैं, सिंपल से। और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बहुत अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। कलर में 2 कलर भी लगा सकते हैं, जैसे हाफ हाफ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी छोटी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं, बस आप सिर का माप ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। हेयर बैंड बनाने के लिए मैंने ये 3.0 mm क्रोशिया लिया है और ये नॉर्मल सा ऊन। सबसे पहले मैं एक लूप बनाऊंगी। फिर मैं 6 चेन बनूंगी। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम इस चेन को छोड़ देंगे और सेकंड चेन में से ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच। ये 5 चेन हमारे हुए हैं। तो जब हम ये ख़त्म करेंगे बुन के इसको, तो लास्ट में जब हम फिनिश करते हैं तो उस जगह पे हमारी 5 चेन ही आनी चाहिए, ताकि ये दोनों बराबर में सिरा हो इसका। फिर यहाँ हम एक चेन लिए, यहाँ से घूम गए। फिर यहाँ जो जस्ट है इसके नीचे, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, एक, क्योंकि हमें आगे बढ़ते हुए जाना। 2 3 4 5 और इसी में एक बार और। फिर यहाँ से एक चेन लिए हैं, फिर इस किनारे में इसके ठीक बगल में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। दो, 3 4 5 6। यहाँ हम एक और बुनेंगे इसी होल में। फिर यहाँ एक चेन लिए, घूम गए। फिर यहाँ इसके ठीक बगल में 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, इस बार हमारे 7 हुए। फिर इसी में हम एक और बुनेंगे किनारे वाले।
एक चेन, फिर यहाँ हम आगे एक सिंगल चेन लिए और एक किनारे वाले में हमको हर एक लाइन में बढ़ाना है एक फंदा। पूरा सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे, लास्ट में जाके एक में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ये जो किनारी है हमारा, इसमें हम 2 बार बुनेंगे। फिर एक चेन लेंगे, 1 2 3, तीसरी लाइन चल रही है हमारी। फिर किनारे लेंगे, देखिए इस तरह से ये बढ़ते हुए जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन के बाद मैंने डिज़ाइन शुरू की है। अब ये हमारे सिर्फ 3 लाइन हुए, 1 2 3, चौथा शुरू हुआ। तो ये सिंगल किनारे मैंने एक बुना है, इसमें एक और यहाँ बुनेंगे। फिर एक चेन लिए, इसमें 2 बार, फिर एक चेन, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। एक और लिए हैं इसी में से 12। आप चाहें इतना चौड़ा ही बनाते हुए ले जाएं या इससे भी चौड़ा बना लें। सेम प्रोसेस से आपको 6 लाइन बनाना तो 6 लाइन बनाएं, इतना छोटा रखना हो तो इतना छोटा बनाएं, या इतना ही चौड़ा रखना हो तो यहीं से यही वाला इतनी दूर तक बना लें, थोड़ा सा और। देखिए मैंने 1 2 3 4 बनाए हैं। 2 लाइन सेम तरीके से बनाएंगे तो ये मेरे जितना 6 लाइन हो जाएगा ये आपका। और कम बनाना चाहें तो कम बनाएं, उसके बाद से डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे हम। ये मैंने 6 लाइन बना ली है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इतना चौड़ा नहीं चाहिए तो जब हम यहाँ से बुनते हुए आते हैं तो सीधे बुनते हुए यहाँ आते हैं तो इसमें 2 बनाते हैं, राइट। यहाँ 2 एक में बनाते हैं। फिर जब हम घूमते हैं इस साइड से इस साइड को तो फिर वापस से इसी किनारे के होल में 1 बनाते। तो आप 1 मत बनाइए, सीधे बुनते हुए चले जाइए।
फिर जब यहाँ पहुँचिए तो एक में 2 बना लीजिए, लेकिन जब लौटिए तब किनारे वाले में मत बनाइए। तो इससे क्या होगा, लंबाई तो होगी और इतनी चौड़ाई नहीं होगी कि एक ही साइड आप बढ़ाइए। जब यहाँ से इधर को आते हैं तो लास्ट में एक होल में 2 बना लीजिए, लेकिन जब यहाँ से वापस मुड़िए तो सब में एक एक बनाते हुए जाइए। किनारे वाले में बिल्कुल भी मत बनाइए, एकदम जो किनारे एकदम सटा हुआ होता है। किनारे का मतलब कि जब हम यहाँ से भी जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो इस होल में एकदम ना बनाएं, इसके बगल वाले में बनाएं। फिर यहाँ से चले जाएं, फिर लास्ट में एक होल में 2 बनाएं, लेकिन वापस से जब फिर यहाँ से मुड़ें आप तो फिर ये जो एकदम किनारे सटा हुआ होता है होल उसमें ना बनाएं। तो इससे क्या है, आपकी लंबाई बढ़ती जाएगी और ये उतना चौड़ा नहीं होगा ज़्यादा। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब ये हमें पूरा चौड़ा हो गया है। अब इसके बाद हम आगे का ये जो इसका मेन डिज़ाइन है इससे क्या होता है, इस जो डिज़ाइन हम डाले हैं इससे क्या है, स्ट्रेचेबल है। देखिए, तो इससे जब आप इसको पहनने के लिए डालेंगे सिर में तो फिर ये आराम से सिर से गले के पास जाएगा, फिर उसके आराम से आप बैठा सकते हैं, क्योंकि ये खींचता है थोड़ा। अगर इसके जैसे सब सख्त रहेगा, ये जैसे ये बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा तो आपका होगा नहीं, इसलिए हमें स्ट्रेचेबल थोड़ा चाहिए होता है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं इसको शुरू कर रही हूँ। ये हमारा खुल गया था, तो ये पूरा लाइन हो। फिर हम यहाँ 2 चेन लेंगे, फिर हम एक लूप लेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए, और ये हम फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, इसमें आएंगे और यहाँ हम कोई बुनाई नहीं करेंगे, इसके अंदर से जाएंगे, इसके बाद बुनेंगे। एक बार हुआ, फिर हम एक लूप लें और इसी होल में वापस से गए। फिर हम यहाँ कोई बुनाई नहीं करेंगे, इसको आराम से पकड़िए, दोनों फंदे में से अंदर जाइए। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे और ये दूसरे के पास जाएंगे। यहाँ छोड़े, स्किप किए, इसमें गए, फिर यहाँ से लूप लिए, इसको स्किप किए, इसमें आए। देखिए हमारे पास 3 हो गए। फिर हम कुछ बुनेंगे नहीं, इसमें से इसको ऐसे निकालें और यहाँ से इसको ऐसे लिए, सॉरी यहाँ से हमको बुनना है, इस तरह से हम बुन लिए। फिर हम एक बार लिए, यहाँ से एक फंदा इसी होल में गए और हम इन 2 फंदों के अंदर से इसको थोड़ा आराम से पकड़ेंगे तो हो जाएगा। फिर ये हो गया हमारा आगे। फिर हम एक फंदा लिए, फिर एक स्किप किए, इसमें आए। ये पूरी डिज़ाइन एकदम सेम है, कुछ भी आपको करना नहीं है, अलग से एक ही जैसे चलेगा। फिर इसमें आए हैं, एक बार निकाल लें, फिर इसके बाद दोनों को निकाल लें। इस तरह से आपको आसानी पड़ेगी। फिर हम फंदा लिए, फिर एक स्किप किए, इसमें गए, एक बार इसके नीचे से निकालें, फिर एक बार बुनाई की, फिर लिए। अब हम दोनों के अंदर से पहले एक को निकाल लेंगे आराम से, फिर दूसरे को, फिर यहाँ हम लिए, फिर हम एक छोड़ देंगे, यहाँ नॉट है ना इसलिए समझ नहीं आ रहा, एक छोड़ देंगे, यहाँ लिए, इसके अंदर से लिए, इसको बुने, फिर यहाँ एक फंदा लें, फिर इसमें गए, एक निकालें, फिर दूसरा निकालें, फिर हम एक फंदा लें। अब ये नॉट वाला स्किप किए, फिर इसमें आए, इसी होल में एक बार निकालें, फिर दूसरे को, फिर हम लिए। अब देखिए हमारे पास एक बचा है, एक होल, और यहाँ किनारे नहीं, तो हम किनारे से ही इसको मेंटेन करने के लिए किनारा यहाँ से इसको स्किप करेंगे और ये एकदम किनारे में यहाँ
इसी होल से यहाँ से लिए, फिर इसको बुने, फिर एक बार लिए, फिर इसी होल से वापस लिए, एक निकालें और ये दूसरा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से एक चेन बुन लिए, टाइट हो गया हमारा, एक लाइन हमारा बन भी गया। फिर एक चेन हम और लेंगे, अब हम घूम जाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, ये जो होल है इसी में बुनाई करेंगे। यहाँ से लिए, यहाँ एक होल दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ इस तरीके से आएंगे। देखिए ये होल दिख रहा है इसी में। फिर यहाँ से लिए, जैसे हमने पीछे बुनाई की है पहली राउंड इसकी, उसी तरीके से सेम बुनाई होगा, बस होल में होगा। इससे क्या है, स्ट्रेचेबल बन जाएगा। फिर यहाँ लिए, फिर आ गए इस होल में, फिर सेम बुनाई, एक बार यहाँ से, यहाँ से लिए इस होल में, एक बार निकालें, फिर यहाँ बुने, फिर इसमें है पहले एक में, फिर दूसरे में, फिर यहाँ से आए इस होल में, एक दूसरा बुने, फिर आए, फिर यहाँ लास्ट में हम आ गए। ये भी देखिए यहाँ होल ही है किनारे, ये जो दो फंदे हम लेते हैं साइड में, दो चेन, वो है। फिर यहाँ से हम फंदा लिए और यहाँ किनारे आराम से जाएंगे, इसमें गए एकदम सेम पहले के जैसे, फिर लिए पहले एक, फिर दूसरा, फिर यहाँ से हम चेन से इसे बांध देंगे और एक चेन और ले लेंगे। फिर ये किनारे हम बुन लिए, फिर दो चेन ले लिए, एक दो यहाँ हो गया। फिर सेम जितने होल आए हैं इसी होल में हमें बुनते हुए जाना है। दूसरे होल में एकदम पूरा जितना बड़ा हेयर बैंड है उतना बड़ा आपको ये बुनाई पूरी इसी तरह से करनी है। कोई स्टिच बदलना नहीं, कोई फंदा एक्स्ट्रा नहीं लेना। देखिए फिर से हम यहाँ लास्ट में पहुँचे। फिर ये हमारा दो चेन वाला होल है, यहाँ इसमें हम आए, एक बार उन्हें और ये दूसरी बार। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे छोटा सा, उसके बाद एक चेन और लिया, यहाँ से घूम जाएंगे। जैसे पहले हमने 2-3 राउंड ये बुना
उसी तरीके से पूरा हम बुनते हुए चले जाएंगे, ना कोई बढ़ाना है। सबकी लाइन ऐसे देखिए, यहाँ 2 चेन है, किनारे 2 चेन है, इसी में आके वापस से बुनना है, फिर घूम जाना है, फिर यहाँ के 2 चेन बना के फिर यहाँ से पूरा इसी डिज़ाइन से बनाते हुए जाना है। फिर यहाँ से बता देंगे घटता कैसे। इसको मैंने लंबाई में इस तरह से बना दिया है। पहले आप इसको सिर में मतलब इस तरह से रोल करके देख लें तो कितना आता है। जब इतना छूटेगा तो इस हिसाब से छोड़ के यहाँ ये वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने नाप के देख लिया है, ये मेरा ठीक आएगा। थोड़ा सा और बचा है इतना, तो ये मैं बाद में बना रही हूँ। अब यहाँ शुरू की तरह हम एक चेन लेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया हुआ है। फिर यहाँ से अब हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। सिंगल क्रोशिया यहाँ भी, उसी होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। किनारे से सिंगल क्रोशिया, तो इस तरह से रेडी हुआ। अब यहाँ हम एक चेन बनाएंगे, यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और एक इसके बीच से लेंगे किनारे के सिंगल क्रोशिया, ये हुआ। फिर हम एक चेन लेंगे, यहाँ से हम घूम जाएंगे। अब हम यहाँ एक लिए और एक यहाँ लिए, तीनों को एक साथ बुनेंगे। फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन लेंगे और मुड़ जाएंगे। यहाँ से हम लिए एक और यहाँ से लिए, तीनों को एक साथ मिलाएंगे क्योंकि हमें घटाते हुए जाना है आगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, चौथा, इसके बीच से हम
इस वाले के बीच से निकालेंगे ताकि हमारा किनारा ये लाइन में रहे। एक लाइन हुआ हमारा ये वाला। इसके बाद में हम 5 लाइन और ही बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर यहाँ हम किनारे से लिए एक और यहाँ से एक और 3 लिए, तीनों को एक साथ किए, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ हम एकदम किनारे से लेंगे और बुनेंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन लिए, फिर हम घूम गए यहाँ एक होल है, यहाँ छोड़ के इसमें जाएंगे और फिर यहाँ से लेंगे, तीनों को एक करेंगे, सिंगल क्रोशिया, और यहाँ किनारे में बुनेंगे एक, फिर यहाँ से एक चेन, फिर हम घूमेंगे इस साइड। ये हमारा हुआ 1 2 और ये 3। ऐसे सीधा रखें, यहाँ किनारे का छोड़ दें, यहाँ से लें, फिर यहाँ से लें, तीनों को एक साथ बुनें, 1 2 3 4 और इस किनारे में फिर यहाँ एक चेन, यहाँ छोड़ेंगे, इसमें आएंगे, 1 2, तीनों को एक साथ, दो 3 4 और यहाँ किनारे से फिर हम बुनेंगे। देखिए हमारी ये यहाँ से हमने ये डिज़ाइन शुरू किया है इस तरह से, तो हम यहाँ से देखिए रख लें। अब हमारे पास बचा सिर्फ 2, एकदम देखिए सिंपल इस तरह 1 2 3।
फिर हम किनारे से यहाँ लेंगे एक, इसलिए क्योंकि ये नहीं तो हमारा छोटा पड़ जाएगा। किनारे से एक लेंगे, एकदम जस्ट इसके बगल से, सॉरी मैंने चेन लिया नहीं, यहाँ से एक लिए, फिर यहाँ से 3, 1 2 3 4 और हम फिर इस किनारे से यहाँ सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और एक चेन। यहाँ सॉरी एक चेन, एक चेन लिया हुआ है, यहाँ से 1 2 ये पूरा सिंगल क्रोशिया हम यहाँ किनारे से एक बुनेंगे। अब हम कोई घटाएंगे नहीं, एक चेन। इसके बाद हम हर एक में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ये हुआ सिंगल क्रोशिया। ये हो गया। आप इस पे दोनों को सिलाई कर सकते हैं, दोनों को मैच करके। ये हमारा 1 2 3 4 5। अभी हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया और 2 लाइन जोड़ेंगे सेम बराबर, कोई घटाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद इसमें लाके हम इसी तरह से जोड़ देंगे, सिर्फ 2 लाइन और बुन के इसमें जोड़ेंगे, जोड़ देंगे यहाँ। और फिर यहाँ कोई बो, फ्लावर, बटरफ्लाई कुछ भी यहाँ बना के आप लगा दें, और इसे प्लेन भी आप लगा सकते हैं हेयर बैंड में। फिर ये हमारा पूरा हो गया। देखिए इस तरह से ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, इस जगह से इस जगह पे, लेकिन बटन पीछे रहेगा ना, इसलिए मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हम इन दोनों को इस तरह से रखेंगे, बराबर किए, और फिर हम यहाँ से, अब मैं सबसे पहले इसके किनारे में लूँगी, यहाँ से होल में, और यहाँ से इस लूप को मैंने बाहर किया। फिर यहाँ से बुना मैंने सिंगल क्रोशिया, दोनों में से ले आप इस तरह से।
अब यहाँ किनारे हैं, इसके किनारे से लें और इस वाले के किनारे से लें। देखिए इस तरह से ये दोनों जुड़ गए। फिर यहाँ हम एक चेन लिए, इसको कट के ये खींच लें। ये देखिए हमारा हेयर बैंड रेडी है। मैं इस धागे को साइड में रख दूंगी। ये हमारा हेयर बैंड रेडी है। मैं अपनी बेटी के लिए बनाई हूँ, इसलिए मैं इसे प्लेन रखी हूँ। आप चाहें तो इस पर कोई भी कलर का, जब आप ऐसे करें तो ये साइड में जाएगा, साइड में इस तरह से, क्योंकि ये पीछे चला जाएगा और यहाँ साइड में आप कोई भी रोज़ बो या कोई भी फ्लावर ऐसे आप नकली में भी कोई लगा सकते हैं या ऐसे। देखिए ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, उसके बाद ग्रीन और इसका कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर लगेगा। अपनी बेटी को बनाएं और पहनाएं। और जब आप डिज़ाइन बनाते हैं ना तो आप मुझे फ़ोटो भी भेजें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे।